कहते हैं सियासत की जंग में जमीन वही जीतता है जो दिलों को साधे। दिल्ली का उत्तम नगर, जिसे पश्चिमी दिल्ली का दिल भी कहा जाता है, 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार सियासी अखाड़ा बन चुका है। चुनावी माहौल के बीच पिछले कुछ वक्त से यहाँ हर गली, हर चौक, हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा है, इस बार किसकी सरकार। उत्तम नगर विधानसभा सीट जो 2008 में पहली बार अस्तित्व में आई, दिल्ली चुनाव 2025 में एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। जहां आम आदमी पार्टी यहां हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी अपने लंबे सत्ता वनवास को खत्म करने की जुगत में जुटी है। कांग्रेस के लिए भी ये सीट अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है। बात करें पिछले नतीजों की, तो साल 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के नरेश बाल्यान ने बाजी मारी थी। बीजेपी के कृष्ण गहलोत को उन्होंने 19,759 वोटों से हराया था। 99,622 वोट पाने वाले बाल्यान के मुकाबले गहलोत को सिर्फ 79,863 वोट मिले। लेकिन ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये उन हजारों उम्मीदों की कहानी है जो पिछले चुनाव में किसी एक पार्टी से बंधी है। लेकिन वक्त बदलता है और सवाल उठता है, क्या इस बार भी वही कहानी दोहराई जाएगी? इस बार बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने भी अपने पुराने अनुभवों को नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतारा है और आम आदमी पार्टी अपने विकास के दावों पर जनता से एक और मौका मांग रही है। अगर इतिहास में थोड़ा और पीछे नजर डालें तो 2008 में इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा था। मुकेश शर्मा ने तब पहला चुनाव जीतकर कांग्रेस की नींव रखी। लेकिन 2013 में जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सियासत में एंट्री मारी, तब कांग्रेस का परचम यहां से लहराना बंद हो गया और इसका फायदा बीजेपी ने बखूबी उठाया। 2013 में बाजी पलटी और बीजेपी के पवन शर्मा ने कांग्रेस के मुकेश शर्मा को हराकर इस सीट को हासिल कर लिया। पर जैसा कि पुरानी कहावत है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। साल 2015 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदल दिया। 70 में से 67 सीटें जीतकर उसने अपनी अखंड ताकत दिखाई। उत्तम नगर से नरेश बाल्यान ने जीत हासिल की और 2020 में फिर से इसी सीट पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस बार के समीकरण अलग हैं, क्योंकि हर पार्टी ने नए रणनीतिक मोहरे बिछाए हैं। मुद्दे वही हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास। मगर सवाल यह है कि क्या उत्तम नगर की जनता की इस बार के चुनावी दंगल में असली समस्याओं पर सुनवाई होगी? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये तो 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजों से ही तय होगा। मगर इतना साफ जरूर है कि यहाँ इस बार का फैसला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि सियासी संतुलन का है। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। टीम न्यूज़ की रिपोर्ट।